प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एकादशी की तिथि बड़ी मूल्यवान तिथि है। दुनिया में सारे व्रत उपवासों में एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा पवित्र माना गया। और एकादशी से ही देखिए कनेक्ट होता है देवी देवताओं की शक्तियों का आना और जाना। तो एकादशी की तिथि तो है ही और महत्वपूर्ण एकादशी है, तो इस पर आपको वरदान मिल सकते हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो आपको वरदान मिल सकते हैं। कैसे वरदान? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। अगर सब मिलकर के प्रार्थना करें, सब मिलकर के पूजा उपासना करें तो सामूहिक पाप और समस्याएं नष्ट होंगी। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो शरीर के अलावा आपके मन को बदलने की क्षमता रखता है। बाकी किसी व्रत के अंदर ये बात नहीं है। इसीलिए आपका मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के चोट चपेट के योगों से आपकी रक्षा होती है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। अब एक बड़ी मूल्यवान बात जान लीजिए। देवशयनी एकादशी के बाद के जो 4 महीने होते हैं, जिसको चातुर्मास कहते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, अगर इन 4 महीनों में विशेष रूप से साधना पूजा की जाए तो यकीन मानिए आपका मन और शरीर नया हो जाएगा। शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, शुभ शक्तियां नष्ट नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करके चातुर्मास में जितने दिन देवता सो रहे हैं, अगर आप शुभ शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो आपका मन और शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। तो देवशयनी एकादशी इस बात की सूचना भी देती है कि अब आपको अगले 4 महीने तक साधना, पूजा, उपासना और तपस्या करनी है, जिसको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आखिर भगवान विष्णु का ही शयन क्यों होता है? ब्रह्मा जी का शयन क्यों नहीं होता? शिव जी का शयन क्यों नहीं होता? और भगवान विष्णु के सोने से ही शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं? देखिए, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। हम जानते हैं ना, ईश्वर के 3 फॉर्मेट हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। तो ऑपरेटर वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो नारायण के पास है, भगवान विष्णु के पास है। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। हालांकि देखिए, उनकी निद्रा शारीरिक निद्रा नहीं होती है जैसे हम और आप सोते हैं। उनकी निद्रा योग निद्रा है। वो चैतन्य रहने के बावजूद निद्रा में रहते हैं और निद्रा में रहने के बावजूद चैतन्य रहते हैं। इसीलिए आप ये समझिए कि उनकी कृपा बनी रहती है। वो कृपा आप तक पहुंचने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है या वो कृपा मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भगवान विष्णु चूंकि सृष्टि के पालनहार हैं, इसलिए उनके योग निद्रा में जाने से सृष्टि में जो पालन वाले काम हैं उनको करने की मनाही हो जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।